तो सर क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसा एक सर्किट दिया होगा आपको। ठीक है। तो आपको बोलेंगे कि फाइंड द करंट इन द वेरियस इन द वेरियस, चलिए, आर्म्स ऑफ द सर्किट। मेरी बात समझ आ गई? मतलब बेसिकली ये बताइए कि लेट अस अज्यूम यहाँ पर क्या करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से I1 फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर क्या करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से I2 फ्लो कर रहा है। सरदार जी कुछ समझ नहीं आ रहा। जी सर, प्रॉब्लम समझिए, मैं आपको प्रॉब्लम का आधार समझा देता हूँ। आप जब क्लास 10th में थे तो आपकी जो लाइफ थी वो बहुत ही आसान थी। मैडम उबासी मत लीजिए प्लीज़। पानी पी लीजिए। पानी चाहिए है आपके पास? मैडम पानी है आपके पास? पानी है आपके पास? मैडम को पानी पिलाओ। तो V इज इक्वल टू आई आर। जब आप क्लास 10th में थे आपकी जो लाइफ थी बहुत ही सिंपल थी। V इज इक्वल टू आई आर लगाते थे, तो यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ पर I है, यहाँ पर R जो है वो 2 ओम है। तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। आपकी जो लाइफ है बड़ी सिंपल थी, सर्किट में 1 एम्पियर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। सदा जी कोई डाउट है? ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ जो कॉम्प्लिकेट होती थी वो ऐसे कॉम्प्लिकेट हो जाती थी कि ये 2 ओम लगा हुआ है, तो यहाँ पर सीरीज में एक और लगा देंगे। वो आपको बोलेंगे कि भैया करंट बताओ कितना चल रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो आप रेजिस्टेंस इन सीरीज करके एक फॉर्मूला आपको दिया गया था, आप वो लगा देते थे। या उससे ज़्यादा हुआ तो फिर आपको ये बोल देते थे कि सर देखो ऐसा है, एक पैरेलल में सर्किट में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो करंट निकाल दो इन द वेरियस लेग्स ऑफ द सर्किट। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपकी लाइफ बड़ी सिंपल थी। तू पानी की बोतल भर ले अपने लिए भी। सदा जी समझ नहीं आया? तो क्या होता था मैडम, जरा ध्यान से, मैडम ध्यान से, ग्लास टूटेगा, थोड़ा ध्यान से लीजिए। तो आपकी जो लाइफ थी बहुत सिंपल थी, क्योंकि एक सेल था, रेजिस्टेंस होते थे उसमें, रेजिस्टेंस या तो सीरीज में लगा होगा या पैरेलल में लगा होगा। तो आपकी जो लाइफ थी फर्स्ट क्लास, गाड़ी चलती रहती थी। अब प्रॉब्लम क्या होगी मैडम? इसको खत्म कीजिए, खत्म कर दीजिए, क्लास को खत्म कर दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या होगी? अब यहाँ पर ये दो दो सेल लगे हुए हैं, उठपटांग सीरीज लगी हुई है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और कितना फ्लो कर रहा है। कुछ हिसाब किताब बन नहीं रहा ना। मेरी बात नहीं समझ आ रही? ये तो मैंने, जी जी, ये तो मैंने रैंडमली लिख दिया यार कि जो करंट है यहाँ पर I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ I2 फ्लो कर रहा है। आपको नहीं अच्छा लगता? यू कैन वेरी वेल टेल मी कि सर मैं नहीं मानता, आप जो कह रहे हो झूठ बोल रहे हो सकता है जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा हो। ये I1 फ्लो कर रहा है और यहाँ पर I2 फ्लो कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? तो हमें पता ही नहीं हो क्या रहा है। तो क्योंकि हमें पता ही नहीं तो हम बोलते हैं कि ठीक है चलो ऐसे ही चल रहा होगा। क्या करें? अरे भाई साहब, आप IIT की तैयारी कर रहे हो और बढ़िया एकदम, मतलब सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के टेबल पे बैठ जाते हो, फिर कॉलेज जाते हो, वापस आते हो, 2 घंटे सोते हो, उठते हो, खाना पीना सब त्याग चुके हो, और बढ़िया मतलब 7-8 बजे उठ के फिर से रात को 12 बजे तक पढ़ाई करते हो। तो आपके घर पे कोई आएगा तो मम्मी क्या बोलेगी? बच्चा IIT की तैयारी कर रहा है, मैडम का क्लास अंदर रखिए। क्योंकि दिख रहा है ना कि किस रास्ते पे लड़का चल रहा है ना। अब आप सुबह रैंडमली उठ रहे हो, आराम से बाथरूम में जिंदगी निकल रही है, खाना भी आराम से बढ़िया खा रहे हो, कॉलेज घूमने जाते हो, डिनर भी चल रहा है, लंच भी चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो कोई मिलने आएगा तो मम्मी क्या बोलेगी? अब पता नहीं जी, देखो क्या बनता है, ऐसी बात करेंगे ना, कॉन्फिडेंस तो नहीं होता। नहीं समझ में आया? तो ये यहाँ पर जब एक ही सेल लगा हुआ था और रेजिस्टेंसेस लगे हुए थे तो आपको कॉन्फिडेंस था कि सर ये देखो जो करंट है ऐसे फ्लो करेगा, मैं रेजिस्टेंस निकाल लूंगी, V इज इक्वल टू आई आर लगाऊंगी और मेरा करंट निकल जाएगा। बट यहाँ तो ये बच्चे का कुछ पता ही नहीं है कहाँ पर है। मैंने पहले एक जगह करंट लगाया था, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, आप दूसरी तरह लगा लो। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। आंसर समझाने से पहले आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? मैं समझती एम आई मेकिंग सेंस? इनको बोला जाता है, लेट अस से इनको बोल दिया जाता है कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जिसमें आपको थोड़ा आइडिया नहीं है कि यार हो क्या रहा है, क्योंकि दो सेल लगे हुए हैं, रैंडमली सीरी ये रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। रेजिस्टेंस कुछ दिख के समझ नहीं आ रहा सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं, कुछ हिसाब किताब भी नहीं है। तो क्या किया जाए? आप कहते हो ठीक है जी, पता नहीं बच्चा क्या करेगा, 12th के एग्जाम होंगे तभी क्लियर होगा। सरदार जी नहीं समझ में आया? 12th के एग्जाम होंगे, जिसमें परसेंट आएगा उसमें देख लेंगे जी, जहाँ बच्चा एडमिशन चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है इंजीनियरिंग में डाल देंगे, नहीं तो फिर ग्रेजुएशन में डाल देंगे। नहीं समझ में आया?
एक तो होता है ना घोड़ा एक डायरेक्शन में भाग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है कि घोड़ा भाग जाएगा, पहुंच जाएगा। अब घोड़ा मतलब खेत में ऐसे मतलब घास चल रहा है, तो घोड़े को भी क्या बोलोगे, आप बोलोगे जी देखेंगे घोड़ा क्या करेगा। चलो जी समझ गया, मैं समझ गया, एम आई मेकिंग सेंस। तो ऐसे ऐसे हालात में किरकॉफ करके एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ दिए, दो लॉज दिए। जो पहला लॉ है वो तो बहुत ही सिंपल है, दूसरा भी एक्चुअली सिंपल ही है, ज़्यादा कोई खास नहीं है, आपको नहीं भी समझ आएगा। मतलब उसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो तो मैं ऑफ कोर्स आपको दिखा ही दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा लॉजिकली समझ जाए। तो किरकॉफ सर ने लॉजिकली दो बातें बोली। एक तो सर ने ये बोला, इसको बोल दिया जाता है करंट लॉ। करंट लॉ, सर ने ये बोला कि यार आप किसी भी नोड पे, इसको नोड बोल दिया। नोड का मतलब क्या हुआ, सर्किट में ही देख लीजिए, ये देखिए, ये नोड है, ये नोड है। सरदार जी बात समझ आ रही है? तो किरकॉफ सर ने ये बोला कि किसी भी नोड पे करंट एक्यूमुलेट नहीं होता। नहीं, मेरी बात समझ आई? जो करंट है वो एक्यूमुलेट नहीं होता। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, मानसून वैसे तो हल्का ही चल रहा है, पर कभी तो बारिश होगी, शायद जुलाई में हो जाए। तो बॉम्बे में कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जहां जब भी मानसून होते हैं जुलाई में, हमेशा वहां जो पानी है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? जमा हो जाता है, जमा हो जाता है। मेरी बात नहीं समझ आई? तो इस बार बीएमसी ने काफी काम किया है, मतलब हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। उन्होंने क्या किया है, सड़क के साइड में ऐसे नाले बना दिए, और वो नाले बना के ऊपर आयरन के ऐसे ग्रिल्स डाल दिए। मेरी बात नहीं समझ आई? पहले क्या होता था, पहले मेन होल्स होते थे, वो मेन होल में पानी जाता था, मेन होल ब्लॉक हो जाता था। अब बीएमसी ने क्या किया, ऐसे नाले बना दिए, और नाले के ऊपर ऐसे जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके आसपास ऐसे गर्डर्स डाल दिए हैं, आयरन के ग्रिल्स डाल दिए, ताकि जो पानी है वो एक्यूमुलेट ना हो, पानी जो है वो हाथों हाथ बहता रहे। मेरी बात नहीं समझ आई? तो पूरा साल बीएमसी ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिसमें पाइप्स को बड़ा कर दिया है, और रोड के साइड में ऐसा बनाया, प्रोग्राम किया है कि पानी एक्यूमुलेट ना हो। तो किरकॉफ सर ने ये बोला कि यार जो करंट है वो कहीं पर भी एक्यूमुलेट नहीं होता। इसका मतलब समझ लेते हैं, यहाँ से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 6 एम्पियर करंट आ रहा है, तो सरदार जी ये कितना करंट होगा? 10। अब आपने 10 कैसे बोल दिया? अगर यहाँ कुछ एक्यूमुलेट हो जाता, लेट अस अज्यूम 2 एम्पियर एक्यूमुलेट होता, तो यहाँ पर 8 एम्पियर करंट थोड़ी जाता। मेरी बात नहीं समझ आई? मिस्टर बनते एनी डाउट टिल हेयर? सरदार जी को डाउट है? हाँ 10 ही होगा, विश्वास नहीं हो रहा क्या? आप समझ आ गया? ये 3 एम्पियर करंट है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट निकल रहा है, तो ये कितना होगा सरदार जी? 2 एम्पियर। विश्ववंती का एम आई मेकिंग सेंस? मैं आपको प्रॉब्लम से समझा रहा हूँ, डायरेक्ट प्रॉब्लम से समझा रहा हूँ, कुछ बोल बच्चन कर ही नहीं रहा। नहीं समझ में आया? ये देखिए, यहाँ पर I2 करंट जो मैंने लिखा, I2 करंट, तो यहाँ पर भी I2 करंट होगा। ओ मत, ओ बासियान मत लो गुरुजी, मत करो, पूरी क्लास का सत्यानाश हो जाएगा। पानी पी लो, आपके पास बॉटल होती। ये I2 ये कोई डाउट है? भाई यॉर्निंग जो है, यॉर्निंग जो है वो बड़ी इन्फेक्शियस होती है, पूरी क्लास में फैल जाती है, क्लास का सत्यानाश हो जाता है। थोड़ी देर तक तीनों उबासी लाना शुरू कर देंगे। है जी, बताइए। कॉल आ रहा है किसका? भाई से भी देख। तो ये I2 यहाँ तक कोई डाउट है? अब थोड़ा मेरी बात समझिए, अगर ये I1 है, यहाँ से I1 निकला, तो ये कितना होगा सरदार जी, जरा बताइए। भाई कैसे I2 होगा? यहाँ ये देखो, ये I2 है, यहाँ से निकला I1, तो ये कितना होगा? एक्स मान लेते हैं, चलो एक्स मान लेते हैं, ठीक है एक्स मान लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, I2 प्लस एक्स इज इक्वल टू I1। भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लो। ओ गुरुजी, आपकी 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 जो आप बोलो, आपको नहीं अच्छा लगता तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो एक्स।
ऐसे कर लो, चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई एक्स तो इनहेरेंटली हमें पता ही नहीं क्या है। ऊपर भी जो होगा हो सकता है नीचे चला जाए। तो I2, I2 प्लस एक्स इज इक्वल टू I1। I2 प्लस एक्स इज इक्वल टू I1। तो एक्स किसके इक्वल होगा? I1। I1 माइनस I2। नहीं समझ में आया? अब I2 करंट यहां से आ रहा होगा, I1 माइनस I2 यहां से हो रहा होगा, तो यहाँ I1 चला जाएगा। नहीं समझ में आया? विजयवंती का एनी डाउट? सरदार जी समझ नहीं आ रहा? विजयवंती क्या बोलती है? नहीं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। मुझे आपको कैसे पता चला कि I1 जो है वो ऐसे ही जा रहा है? विजयवंती क्या बोलती है? नहीं, मैं अपने हिसाब से जो मेरा जो एक्स है, मेरा जो एक्स है वो इस साइड होगा। वो बोलती है ऐसे होगा, क्योंकि आपको तो I2 भी नहीं पता, आपको I1 भी नहीं पता, तो आपको कैसे पता चल गया एक्स ऊपर है एक्स नीचे है? हाउ डज इट मैटर जब आपको कुछ चीज पता ही नहीं? मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि लड़के का जब पता ही नहीं, आप लड़ाई कर रहे हो कि उसको BSc में CS कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अरे भाई, लड़के का पता ही नहीं वो क्या करियर चॉइस है उसकी। सरदार जी समझ नहीं आ रहा? भी पाकिस्तान इकोनॉमी को सोशलिस्ट होना चाहिए या कम्युनिस्ट होना चाहिए या कैपिटलिस्ट होना चाहिए? वो तो इकोनॉमी डूबी हुई है। तो जब when things are unknown, then how does it matter कि वो किस साइड है? when you are lost it doesn't matter where you are। तो बट जो लॉजिक है किरकॉफ सर का, वो लॉजिक तो बरकरार रहेगा कि यहां से I2 ये चला गया I1, तो I2 जो है वो किसके इक्वल होगा? एक्स प्लस I1। मेरी बात नहीं समझ आ रही? जब हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ये चीजें आपको कंफ्यूजिंग करना शुरू कर देंगी। तो अभी से समझ लीजिए, मैं आपको पिछले 5-10 मिनट से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिकॉज थिंग्स आर अननोन, यू कैन एज्यूम वट एवर यू वॉन्ट। तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? I2 माइनस I1। नहीं समझ में? इट डजेंट मैटर भाई, लड़ाई मत कीजिए एक दूसरे के साथ। विश्वंती का नहीं डाउट? सताजी को डाउट है? तो जब ईश्वर को आपने देखा ही नहीं, या कुछ 2-3 लोग क्लेम करते हैं कि ईश्वर ऐसा है, उन्होंने भी नहीं देखा, उनको भी लगता है कोई शक्ति है, और आप लड़ाई कर रहे हो कि नहीं मेरा ईश्वर जैसे मैं ईश्वर को देखता हूँ वो ठीक है। भाई क्या पता कैसा है? हो सकता है ईश्वर जो है इट्स अ फ्रॉग, यू डोंट नो। इट कैन बी अ टेड बॉल, पता नहीं, इट कैन बी अ डॉल्फिन। तो I2 जो है, ये साइड से I2 गया, ये साइड से I1 गया, और यहाँ पर जो है ये I2 माइनस I1 होगा। अगर आपको लगता है ये सारी चीजें आर्बिट्री हैं, सर आपने इसको I1 ले कैसे लिया? आपने इसको I1 ले कैसे लिया? हाँ, इक्वल नहीं कर सकते सर, क्योंकि आपने जो इक्वल कर दिया ना उसको, वो तो आपने एक बहुत बड़ी असम्पशन कर दी। इक्वल करके तो आपने बहुत बड़ी असम्पशन कर दी सर, जो सपोर्ट ही नहीं की जा सकती। वो तो आपने लड़के को ये बोल दिया कि तू कुछ नहीं कर रहा ना, तो तू कल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। रैप भाई, ऐसे थोड़ी होता है। यू आर नॉट किंग ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज यू आर डूइंग नथिंग, तो तू किंग ऑफ द वर्ल्ड बन जा भाई है। तू एलन मस्क है, कल से चले जा टेस्ला। ऐसा होता है क्या? हाँ जी, मिल गया ज्ञान मैडम, शुरू कीजिए। ना भाई साहब, ऐसे नहीं होता। आप 10-12 साल का मैथ्स करके आगे आ रहे हैं। ये ट्राइंगल है, तो अब उसमें ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स ICSE में क्वेश्चंस आपने किए हैं। आप ये बोल रहे हो कि लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, लेट अस अज्यूम दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसे होता है क्या? ये सर्कल्स की प्रॉब्लम ये मैडम करती है। तो अब ये लाइन यहाँ पर है, आप बोलते हो सर लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द डायमीटर, ये सेंटर है ना, अभी ये 90 हो गया है ना, है ना, है ना, है ना, हो गया ना? ऐसा होता है क्या? सर जी, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? तो लॉजिकली आप करंट I1 I2, दो अननोन है, आप जो अननोन है मिनिमम रखना चाहते हैं, क्योंकि I1 और I2 की हेल्प से
ये वाला जो है ये आप निकाल पाएंगे. यू कैन राइट दिस इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2. मेरी बात नहीं समझ आई. तो इसको अगर मैं एक्स मानूंगा तो किरचॉफ सर का ला लगाऊंगा. तो I1 इज इक्वल टू एक्स प्लस I2. तो एक्स जो है वो I1 माइनस I2 हो जाएगा. तो ये जो है ये I1 माइनस I2 है. सरदार जी नहीं समझ में आ रहा? जी जी बोलिए बोलिए, शाबाश, जितने डाउट पूछेंगे उतना बढ़िया. I1, मुझे तो पता ही नहीं यार. मैं इसको सर्किट को सॉल्व करूंगा. समझिए, मैं इस सर्किट को सॉल्व करूंगा. हो सकता है ये जो डायरेक्शन दी है ये डायरेक्शन ही गलत हो. अगर इसके जो डायरेक्शन है वो ये आई तो I1 का जो आंसर है ना वो माइनस आ जाएगा. ये मुझे पता नहीं है भाई, मैं तो रैंडम हूँ. ये हो सकता है -2/3 हो. और ये जो I2 है ये 1 हो सकता है, या ये -1 हो सकता है, ये +2/3 है. मैं आपको सुधा जी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे चीजों को स्टार्ट करने के लिए भाई कुछ तो लेके मैं आगे चलूंगा. मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो I1 है वो I2 से बड़ा है. बिल्कुल नहीं, क्लेम नहीं कर रहा मैं. तो फिर क्या लिखूं, आप बोलो. आप बताओ. जब आपने एक बार डायरेक्शन मान ली, यू हैव स्टार्टेड विद सर्टेन असम्पशन कि मैं मान रहा हूं कि जो I1 है वो फ्रॉम A टू B है, और I2 जो है वो B टू C है. तो जो B से E है वो करंट इतना होगा. या अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए. मैं तो आपको सारी फैसिलिटी दे रहा हूँ. आपको नहीं अच्छा लगता मत करो यार. आप ये बोलो कि नहीं सर ये तो ऐसे जा रहा है. मैं आपको ये मान रहे समझ रहे मैं. तो इसको I1 प्लस I2 मान लो. अब ठीक, कुछ भी कर लो. आप कुछ भी करोगे तो किरचॉफ सर का जो पहला जो लॉ है वो ये है कि भाई जंक्शन पे करंट नहीं एक्यूमुलेट होगा. ये बात समझ आ गई. जंक्शन बोल लो, नोड बोल लो, इसको नोड बोल देते हैं या इसको जंक्शन भी बोल देते हैं. नहीं समझ में आया? मैं समझ गया, नहीं डाउट है यार. क्या आपको मेरी एक ये बात समझ आ गई कि किसी भी डायरेक्शन को आप एज्यूम करके गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं? क्या आपको ये समझ आ गया? भाई मैं आपको कोई IIT के क्वेश्चन नहीं करा रहा. मेरी उतनी औकात नहीं है. मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके बोर्ड में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र CET में आएंगे. उन क्वेश्चंस में जो मैं आपको करा रहा हूँ उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी. मेरी बात नहीं समझ आ रही? अब वैसे भी यहाँ तक कोई डाउट है? अब मेरे तो लेक्चर देखते ही 20 लोग हैं. तो मुझे फर्क नहीं पड़ता बीच में पानी चाहे मोदी जी का US विजिट कैसा हुआ, तो फर्क नहीं पड़ता. ये कौन सा वायरल हो जाएगा. समझ आया? 25 लोगों ने तो देखना. उन 25 में से, आई एम सॉरी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता. और 25 में से आधे वीडियो तो मेरे स्टूडेंट्स ही देख रहे होते हैं. मतलब जैसे ये मैडम बैठी है मेरा ही वीडियो देख रही है. तो कई बार मैं फंडा भूल जाता हूँ तो मैं ही अपना पुराना वीडियो देखता हूँ या शिवांग देखता होता है. तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता. बीच में चाय पानी की चर्चा भी हो सकती है. तो दादी लॉजिक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? ओके. आजकल तो मीम बनने तो अच्छा ही है. मतलब चैनल वायरल हो जाता है, कोई मनीटाइज हो जाएगा मेरा चैनल. तो दादी यहाँ तक ठीक है. वायरल होना, वो मीम बनना भी आसान नहीं है. वो जो भाई साहब है ना ऐसे करके जो खड़े हैं स्टेडियम में, तो वो तो ऐसे ही है, रैंडमली आप मीम बन बन गए. सर यहाँ तक हम क्लियर? मैं समझ गया, नहीं डाउट है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जब सर्किट एनालिसिस शुरू करेंगे, तो भाई सर्किट एनालिसिस जब आप शुरू करेंगे तो करंट का फ्लो डाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए. बट एक चीज, कुछ छोटी छोटी कॉमन सेंस की बातें, अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है, यहाँ पर करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है, यहाँ करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है. ये करंट अगर इस साइड है तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ होगा और यहाँ पर ये इस साइड पे होगा. इस लॉजिक को मत खराब कीजिए. मेरी बात समझ आ गई ना? मैं समझ गया, एनी डाउट? जैसे ये वाला अब जो लेग है इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. ये वाला जो लेग है इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. अब ये जो करंट है ये ऐसे फ्लो कर रहा है. यहां तक ठीक है? ठीक है. ओके. अब दूसरा, थोड़ा सा फंडा समझिए. ज्यादा को मुश्किल फंडा नहीं है भाई. देखिए, ये 4 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 1 एम्पियर का करंट है. थोड़ा बात मैं आपको
सबसे आसान तरह जो किरचॉफ लॉ समझाया जा सकता है वैसे समझा रहा हूं मैं, विदाउट एनी टेक्निकलिटीज, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू वेयर इवन यू कैन डिस्कवर द किरचॉफ लॉ। मैं उस वैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीजें ऑब्वियस लगे। सर एक बात समझिए, ये इन आइसोलेशन सर्किट में बाकी का जो सर्किट है उसमें क्या हो रहा है आपको पता नहीं, बट उस जो भी सर्किट का ये हिस्सा है, उस सर्किट के हिस्से में आपने ये वाला, ये आप एनालिसिस कर रहे हैं। जरा बात समझिए, 1 एम्पियर का करंट अगर 4 ओम के थ्रू फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये होता है सर, देयर इज अ ड्रॉप इन वोल्टेज ऑफ V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू 1 into 4 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। बेसिकली इस फोटो को आप ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे ना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। मेरी बात नहीं समझ आई, फिर से देखिए, मैं फिर से समझाता हूं। अगर करंट रेजिस्टेंस से ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस का ये वाला एंड जो है ये हायर पोटेंशियल पे है, और ये वाला जो एंड है ये लोअर पोटेंशियल पे है, एंड देर इज अ ड्रॉप ऑफ 4 वोल्ट। मेरी बात नहीं समझ आई सरदार जी? डाउट है? वैसे भी डाउट है? इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इफ देर इज अ फ्लो ऑफ 1 एम्पियर अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे करंट फ्लो हो रहा है, एंड देर इज अ ड्रॉप इन वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट व्हेन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। नहीं समझ में आया? इट इज लाइक, इट इज लाइक सेइंग, इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि आपने यहां यहां बॉल रखी, और वो जो बॉल है वो टटक पटक पटक करके नीचे गिर जाएगी। देर इज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। दिस इज सेम एज सेइंग कि जो रेजिस्टेंस, अगर ये कोई 4 ओम रैंडम रेजिस्टेंस है और 2 एम्पियर रैंडम करंट फ्लो है, देयर इज अ, अगर ए से बी पे आप जा रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 8 वोल्ट। सरदार जी नहीं समझ में आया? ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। सरदार जी समझ नहीं आया? मैं समझती का समझ नहीं आया? मैं समझती का, एनी डाउट? भाई समझ आ गया? तो कहने का मतलब, जस्ट टू पिक्चराइज, थोड़ा फोटो से समझाने के लिए, यहां से आपने चलना शुरू किया तो पोटेंशियल राइज हो रहा है, फिर यहाँ पोटेंशियल सेम है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पोटेंशियल राइज हो रहा है, यहाँ फिर से राइज हुआ, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पिक्चराइज कर पा रहे हैं? भाई आप जब ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल पोटेंशियल राइज हो रहा है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, यहाँ पोटेंशियल राइज हुआ है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई? तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये रेजिस्टेंस है और करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो देर इज अ ड्रॉप। इसको ऐसे बोला जा सकता है, देयर इज अ ड्रॉप इन वोल्टेज ऑफ आई आर वोल्ट व्हेन गोइंग
फ्रॉम ए टू बी। ये लाइन समझ आ गई? भाई सभी को डाउट है? देखिए, घूम फिर के हमें जो करना है वो ये सर्किट एनालिसिस करना है। मेरी बात समझ आ गई यहाँ तक? मैं समझ गया, नहीं डाउट है? अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, एक बात याद रखिए, मैथ्स का एक बेसिक सा रूल है। आपके जितने अननोन्स हैं, आपको उतनी इक्वेशंस चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। मेरी बात नहीं समझ आई? उतनी इक्वेशन चाहिए। मेरी बात नहीं समझ आई? नोट कर लीजिए इसको। द नंबर ऑफ अननोन्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल। कहने का मतलब 3x + 2y इज इक्वल टू 5, x - y इज इक्वल टू 7। तो x और y आप निकाल सकते हैं। बट अगर 3x + 2y इज इक्वल टू 5 और x + y इज इक्वल टू 7, ऐसे लिख लीजिए। x + z इज इक्वल टू 7, फाइंड x y z। क्या आप ये निकाल सकते हैं? ये आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर तीन अननोन है तो आपको तीन इक्वेशंस चाहिए। भाई से भी समझ नहीं आया? भाई से भी समझ नहीं आया? क्या बोला मैंने? बेटा फायदा क्या है आपके लिए, तो मैं ये कर रहा हूँ। फिर वही कर लो जो आप कर रहे हो, वही कर लो। मैं समझ नहीं, आई एम रीस्टार्टिंग द मीटिंग। सो मैं समझ गया व्हाट वी आर डिसाइडिंग इज कि, व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कि, अगर आपका करंट, जो पहला हमने रूल पढ़ा, मतलब किरकॉफ में जो फर्स्ट है वो तो हमने जंक्शन रूल कर दिया है। जो सेकंड है उसके दो सब पार्ट। पहला जो सब पार्ट वो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सो देर इज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल ऑफ 6 वोल्ट। ड्रॉप इन पोटेंशियल। और अगर आपका जो सेल है, आपका जो सेल है उसमें अगर करंट इस साइड फ्लो हो रहा है, सो देर इज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल। और अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, सो देर इज अ राइज इन पोटेंशियल। ये ड्रॉप इन पोटेंशियल है, ये राइज इन पोटेंशियल है। मैं समझते क्या? नहीं डाउट? तो अब इस, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा एफ से। ए पे जाऊंगा, बी पे जाऊंगा, ई पे जाऊंगा, एफ पे जाऊंगा। ये मेरी होगी लूप 1। दूसरी तरफ ये होगी मेरी लूप 2। लूप 2 में क्या होगा? राजू बासिया मतलब, लूप 2 में क्या होगा? लेट अस, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहां से आप करना चाहते हैं? आप बोलिए। भाई लूप 2 में कौन सा कोई पॉइंट बोलिए, बी सी डी, कोई भी पॉइंट बोलिए। बी से, बी से, बी, ई, डी, सी, बी। कंप्लीट द लूप। समझ आ गया? यहाँ तक ठीक? अब जो हमारी बात चल रही थी कि जितने हमारे अननोन है उतनी हमें इक्वेशन चाहिए। हमारे अननोन दो हैं, I1 और I2, तो दो इक्वेशन हमें लगेंगी, एक I1 लगेगी, एक I2 लगेगी। नहीं समझ में आया? आपके साथ ही मैं करता हूँ। एफ से स्टार्ट करता हूँ। पहले यहाँ पर मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा। मेरी बात समझ में आ गई? जो अभी तक मैंने डिस्कशन की है उसको यूज करके मैं इक्वेशन बनाऊंगा। एफ से स्टार्ट करूँ?
जो मेरा करंट है, करंट यहां से जा रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है 12। जी। यहां पर जब जाएगा तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई वन, ये किसका बच्चा रो रहा है सर जी, उसको म्यूट पे करो, म्यूट पे करो। आई वन, आई वन करंट फ्लो कर रहा है 5 ओम से, तो ड्रॉप होगा कितना, 5 I1 का। फिर यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जाके फिर से I1 + I2 ड्रॉप हुआ, कितना, × 2। यहाँ पर ई पे आया और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 पे। सरदार जी फिर से देखते हैं, ये देखिए मेरे साथ ही देखिए। देखिए यहाँ से 12 वोल्ट का रेज करेगा, यहाँ से I1 फ्लो कर रहा है 5 ओम के थ्रू, तो -5 I1 का ड्रॉप होगा, ये ड्रॉप नजर आ रहा है। फिर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर आके यहाँ I1 + I2 करंट फ्लो कर रहा है 2 ओम से, सो देर इज अ ड्रॉप ऑफ I1 + I2 × 2। फिर ई पे आया और वापस आ गया एफ पे। नहीं समझ में आया, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कोई समझ गया, नहीं डाउट। दूसरी इक्वेशन बी से स्टार्ट कीजिए। I1 + I2, देखिए ड्रॉप मार रहा है तो माइनस आएगा, राइज हो रहा है, फिर से ड्रॉप मार रहा है। सुराजी नहीं समझा, कोई क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको। नहीं समझना, अब दिमाग लगाइए और मुझे सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू बताइए। मिस अवंतिका यू कैन ऑल्सो स्टार्ट। हाँ जी, जो भी है करो और सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। सो मिस अवंतिका, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये बेसिकली मैंने सिर्फ, अब इसके बाद मैथ्स ही शुरू हो जाता है यार, 12 - 5 I1 -2 I1 -2 I2। ये आपने ये इक्वेशन बना दी, ये इक्वेशन बना दी, ये सारा का सारा क्लास 9th का आईसीएससी का मैथ्स है, जिसमें आप लीनियर इक्वेशन, ये बेसिकली ऐसी इक्वेशन 3x + 2y = 5, x - 5y = 7, ये वो वाली इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। और तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो एलिमिनेशन मैंने लगाया, तो मेरा I1 जो है वो 48/31 एम्पियर, और I2 जो है वो 90/155 एम्पियर। और ये अगर कैंसिल होगा, ये 5 से जैसे कैंसिल हो रहा है, वो कैंसिल भी हो सकता है। अब इसका फाइनली इसका मतलब समझ लीजिए भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो I1 करंट है, सरदार जी रिपीट कीजिए, कितना है I1, कितना है I1 बताइए कितना है, 48/31 एम्पियर। ये वाला जो लेग है ये 48/31 एम्पियर है, और I2 जो है वो कितना है, 90/155। ये जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये वाली जो लेग है इसमें आप ऐड करेंगे 48/31 प्लस, इसको कैंसिल ही कर लो यार, 5 1 दा, 5 8 दा, 5 3 दा 1 दा, 18/31 एम्पियर। तो 48/31 प्लस 18/31। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ। 31/96 अंदर आ जाओ। तो ये 31/96, नहीं ये नहीं कैंसिल हो रहा, हाँ। तो 96/31 एम्पियर, आइए सर, आइए बैठिए। तो ये जो है ये है 96/31 एम्पियर। ये इस लेग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 96/31 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। भाई समझ आ गया, मैं समझ गया, नहीं डाउट। अब मैं थोड़ा सा आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूँ। आई टू अ लिटिल इशू, देखिए ये मैथ्स है, फिजिक्स तो जैसे ही आप इक्वेशन बनाते हैं, ये दो इक्वेशन जब आपने बनाई थी,
ये वाली इक्वेशन बना दी, ये वाली इक्वेशन बना दी, तो मैथ्स तो यार इसके बाद खत्म हो गया। इसके बाद तो ये जो मगजमारी है सारी की सारी मैथ्स की मगजमारी है, वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब मैं इशू बता देता हूँ कि इशू क्या है, थोड़ा सा इशू समझ लीजिए। आपकी बुक में जो ये किरकॉफ लाया है उसकी बहुत ज्यादा इंग्लिश, बहुत ज्यादा इंग्लिश, पता नहीं क्या क्या इंग्लिश लिखी हुई है। आपको इतनी ज्यादा इंग्लिश की जरूरत है नहीं खास, जरूरत है बट इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये भी समझ लीजिए किस चीज की जरूरत है। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपको किरकॉफ लॉ पूछेंगे, तो आपको, और सांप नहीं है, छोटा सा कुत्ता है भाई, तो आपको, ये मैं पीडीएफ स्कैन आपको भेज दिया है। इसमें इंग्लिश पढ़ के दो लॉज बनेंगे, किरकॉफ सर का करंट लॉ फर्स्ट लॉ, और किरकॉफ सर का सेकंड लॉ। ये इंग्लिश जो है, वो इंग्लिश भाई आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए याद करनी पड़ेगी। सरदार जी समझ आ गया? ओके, तो ये बात तो होगी यार इंग्लिश की। उसके बाद ये थोड़ा ज्ञान पढ़ लीजिए, और प्रेफरेबल है कि जो ये मैं आपको स्कैन भेज रहा हूँ इसी से पढ़िए, आपकी बुक में कंफ्यूजिंग है। उसके बाद जो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया है, वो मैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एग्जांपल 138 आपके साथ डिस्कस किया है। अब आपने थोड़ा, अगर आपको ये पूरा ज्ञान समझ आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें जो रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस है, जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, ये सॉल्व एग्जांपल मैं इसलिए आपको प्रोवाइड किए, सॉरी, सॉल्व एग्जांपल इसलिए आपको प्रोवाइड किए ताकि आपको जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वैल्यूज आपको हाथों हाथ मिलती रहे, आप गुम ना हो जाए। बट एक बात याद रखिए, आप जब ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तो भाई जरूरी नहीं है कि जिस जो इसने I1 बोला है या जो इसने I2 बोला है वही आपने लेना है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। सरदार जी समझ नहीं आई मेरी बात? तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इसने I-I1 लिया है, ये इसने जो I-I1 लिया है, ये वाला जो इसने I1 लिया है, ये वाली जो इसने डायरेक्शन ली है, वो आपको बिल्कुल कतई लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, आपको ये ईएमएफ चाहिए, ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो डायरेक्शन है, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आपके मन में जो भी आता है आप उसके हिसाब से करिए। मेरी बात नहीं समझ आई? सरदार जी डाउट है? तो किसी भी क्वेश्चन में, जैसे ये वाला भी क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन है, इसमें कैसे भी आप इमेजिन कर लीजिए जी, कोई कुछ भी, ये मैंने कर दिया, फिर मैंने ये कर दिया, मैं बोल रहा हूँ कि ये I1 है, ये I2 है, नहीं समझ में आया? समझ गया नहीं डाउट? तो ये सीरीज ऑफ सॉल्व एग्जांपल्स हैं। फिर से देखिए यहाँ पर, भाई इसकी आपको जरूरत नहीं है, आपको अगर इसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है तो मत कीजिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई सजेस्ट कि जो वो ले रहा है आप वो लीजिए मत, और फिर देखिए कि क्या होता है। आपको सिर्फ ये चाहिए कि भाई ये 5 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1.5 ओम है, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब सिर्फ यही है कि रेजिस्टेंस है वो लगी हुई है, वो सिर्फ इंग्लिश थोड़ी सी लिखी हुई है। जी बताइए, जी बताइए, शाबाश। सर मैं तभी आपको कह रहा हूँ, मैं आपको वही सजेस्ट कर रहा हूँ जी, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपने इसी का I1, इसी का I2, इसी का I3 लिया, फिर तो आपका कॉन्फिडेंस, फिर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आप ऐसे इसके साथ, आपके 2-3 क्वेश्चन गलत होंगे, चौथे पांचवें क्वेश्चन तक आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि यार हो क्या रहा है। मैं आपके साथ भी नेक्स्ट क्लास में भी प्रैक्टिस करूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें खुद ही आप बनाइए कि यार मैं लेट अस अज्यूम ऐसे कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं इसको I1 बोल रहा हूँ, इसको मैं I2 बोल रहा हूँ, और फिर मैं इसको निकालूंगा, ये मेरी डायरेक्शन है, मैं इसके साथ क्वेश्चन करूंगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। नहीं समझ में आया? जैसे ये है, इसमें इसने कुछ नहीं किया हुआ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि करंट ऐसे फ्लो करेगा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। वही बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर आपने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया फिर तो इसी को देखते रहोगे और फिर डर डर के क्वेश्चन करोगे। और ये जो किरकॉफ लॉ है ये हमें आगे लेके जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज पे। वो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फंडा है वो किरकॉफ लॉ से ही समझ आता है। भाई समझ नहीं आ रहा? मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन है सारे कीजिए, बाकी आपकी हिम्मत है, आपकी मोटिवेशन है। मैं समझती का नहीं डाउट?
ठीक है मिस अवंतिका, विल मीट टुमारो एंड विल कंटिन्यू विद दिस किरकॉफ लॉ। फिर आप ब्रेक पे जाएंगे, फिर आप वापस आएंगे तो फिर ये पूरा चैप्टर करेंगे। मिस अवंतिका, आई एम क्लोजिंग द मीटिंग।